अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, ये पहले आपने जो मैंने डायरेक्ट पेज से लेक्चर आपको डिलीवर किया है वो सुनना, और उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने देखना है, ठीक है। तो डबल लेक्चर मैं इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मेरी थोड़ी सी सेहत ख़राब है। दुआ भी कीजिएगा मेरी तबीयत के लिए। तो मे भी कोई कुछ शॉर्ट कम्स रह जाएँ, तो जिसकी वजह से मैं डबल बना के आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ समझ अच्छी आए और आपको ज़्यादा रटे ना मारने पड़े। तो देखिए, मैंने कहा था कि जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो वेरी करता है मेटाबॉलिक रेट के साथ। जितना मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा जो है वो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। और जिस बॉडी पोर्शन में ब्लड की एक्टिविटी ज़्यादा होगी उसी के रिलेटेड, यानी कि बॉडी का जिस पार्ट के अंदर जो है वो ब्लड जो एक्टिविटी ज़्यादा होगी उसी का रिलेटेड ब्रेन का पोर्शन जो है वो उसके अंदर ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जो मेथड हैं इसको मेजरमेंट के लिए, वो मैंने आपको कहा था कि ये पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है, जीनॉन इनहेंस्ड कंप्यूटर टोमोग्राफी है, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी है, और कंप्यूटर टोमोग्राफी परफियन स्कैन है, ठीक है जी। ये चार जो है वो आपके पास मेथड हैं, जिन मेथड के ज़रिए हम इसको मेजर करते हैं। अब मैंने आपको कहा है कि इनको यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह इनके ऊपर लेक्चर रखूँगा, ठीक है। तो ये जो है वो इनसे हम जो है वो डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं सेरेब्रल ब्लड फ्लो की, ठीक है। उसके बाद ब्लड फ्लो स्टडीज़ कंफर्म करती हैं कि सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है वो पैरेलल टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड कैन वेरी फ्राम 10 to 300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर ग्राम पर 100 ग्राम पर मिनट, ठीक है। यानी कि ब्रेन का जो ये पोर्शन है, अगर ये 100 ग्राम का है तो इसके अंदर 1 मिनट के अंदर 10 से 300 ml तक जो है वो ब्लड फ्लो चेंज आ सकती है, इंक्रीज़ हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी। उसके रिगार्डिंग जो पोर्शन होगा उसके अंदर मतलब जो भी बॉडी पार्ट है उसके अंदर एक्टिविटी पे डिपेंड करते हुए जो है वो टेम्परेचर और ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अब देखें, जैसे ये कह रहा है कि जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं, लिम्ब की जो मोटर एक्टिविटी हैं, ये अगर ये इंक्रीज़ होती है तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो टू द मोटर कॉर्टेक्स इंक्रीज़ हो जाएगा। और सिमिलरली जब विजुअल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती हैं तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो टू द करस्पॉन्डिंग ऑसिपिटल विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो उसकी तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये इस स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों को बताना है कि टोटल जो ब्लड फ्लो है वो कितना जो है वो आपकी तरफ ब्रेन की तरफ कितना होता है। जैसे मैं फर्स्ट पे आपको बताया था कि एवरेज ब्लड फ्लो टू द सेरेब्रल पोर्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है वो टोटल वो 750 ml पर मिनट होता है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर जो है ब्रेन को 750 ml ब्लड जाता है, और ये तकरीबन जो है वो 15 से 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है। इसी के अंदर जो है वो 50 ml पर ग्राम पर 100 ग्राम पर मिनट जो है वो ग्रे मैटर की तरफ जाता है, जबकि 20 ml पर 100 ग्राम पर मिनट जो है वो किसकी तरफ जाता है, ये वाइट मैटर की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखें कि मैंने इसके बाद आपको 3 वैल्यूज़ बताई थी, 1 2 3 करके मैंने आपको वैल्यूज़ बताई थी, ठीक है। पहले मैंने आपको कहा था कि अगर आपका ब्लड फ्लो 20 से 25 ml तक है, इससे ऊपर है तो ये नॉर्मल है। फ्लो रेट अगर इतना है 20 से 25 ml पर 100 ग्राम पर मिनट से ज़्यादा है तो ये नॉर्मल है। और अगर इससे कम हो गया तो ये क्या होगा जी, एसोसिएटेड विद द सेरेब्रल इम्पेयरमेंट और एविडेंस बाय द इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG, ठीक है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जस्ट लाइक जिस तरह से हम ब्रेन की ECG करते हैं, इस तरह से जो है वो जिस तरह से हम जो है वो हार्ट की ECG करते हैं, इस तरह से हम जो है ब्रेन की EEG का एक मेथड होता है, उससे हम जो है फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन देखते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो एविडेंस भी आ जाते हैं सेरेब्रल इम्पेयरमेंट के, ठीक है। और अगर फ्लो रेट जो है वो मज़ीद गिरा और वो 15 से 20 ml पर 100 ग्राम पर मिनट से जो है वो नीचे आ गया तो इसी EEG के ऊपर जो है वो एक फ्लैट आइसो इलेक्ट्रिक वेव बन जाती है, ठीक है। और अगर मज़ीद कम हुआ 100 से मतलब 10 ml पर 100 ग्राम पर मिनट से कम आ गया तो ये जो है वो इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट मेथड हैं जिससे हम जो है वो सेरेब्रल ब्लड फ्लो और दूसरा जो है ब्रेन टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी देखते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रांस डॉपलर टेस्ट एक होता है,
उसको हम करते हैं, और दूसरा जो है आपके क्या करते हैं जी, अल्ट्रासोनिक प्रोब करते हैं। ठीक है, ये जो अल्ट्रासाउंड प्रोब होती है ये प्लेस की जाती है ज़ाइगोमेटिक आर्क के ऊपर, और जो है वह मिडल सेरेब्रल आर्टरी की जो है वो ब्लड फ्लो देखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक है आपके पास मिडल सेरेब्रल आर्टरी और दूसरी जो है वो एक्स्ट्रा सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होती है अप्रॉक्सीमेटली मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर वेलोसिटी जो है वो 55 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। तो वेलोसिटी ग्रेटर देन, मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास 120 सेंटीमीटर पर सेकंड से वेलोसिटी ज़्यादा हो, ब्रेन के अंदर स्पीड ज़्यादा हो जाए ब्लड की, तो वो सेरेब्रल आर्टरी वेज़ोस्पैज़म शो करता है। वेज़ोस्पैज़म से मुराद है कि ये अगर आर्टरी है ये सिकुड़ के कम हो गई है। ठीक है, और वो किस वजह से कम हो सकती है? सबरेक्नाइड हेमरेज की वजह से है, हाइपरीमिक ब्लड फ्लो की वजह से। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है वो हमने कहा था कि लिंडगार्ड रेशो के बारे में बात की थी। लिंडगार्ड रेशो क्या है? इसमें क्या करते हैं कि ये जो आपके पास एक्स्ट्रा सेरेब्रल आर्टरी है और मिडल सेरेब्रल आर्टरी है, इसके अंदर ब्लड फ्लो की जो वेलोसिटी है उसका कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर ये आपके पास ब्रेन है, इसके बाहर से ये आर्टरी आ रही है, ब्लड लेके आ रही है, सपोज़ ये जो है वो 50 ml लेके आ रही है, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड लेके आ रही है, और अंदर आके जो है वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर 50 के बजाय 100 में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब है कि एरिया जो है वो कम हो गया, आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो तंग हो गया, जिसकी वजह से स्पीड इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये क्या कहते हैं, द एक्स्ट्रा क्रैनियल, यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन द वेलोसिटीज इन द एक्स्ट्रा क्रैनियल internal carotid artery and the middle cerebral artery Lindegaard ratio can distinguish between the conditions। ठीक है, तो middle cerebral artery velocity 3 times that of the velocity measured in the extracranial artery carotid artery more likely reflect the cerebral artery vasospasm। ठीक है, यानी कि मैं ये चीज़ पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि अगर मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो अगर 3 गुना ज़्यादा हो जाए एक्स्ट्रा सेरेब्रल आर्टरी की निस्बत, तो वो जो है वो सेरेब्रल आर्टरी वेज़ोस्पैज़म को इंडिकेट करता है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है वो हम मेजर करते हैं इंटेक मेथड के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हम जो है वो इन मेथड के ज़रिए एक तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो देखते हैं और दूसरा जो है ब्रेन टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवरी को देखते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो देखी जाती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए। ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो बेसिकली जो है वो वीनस सेरेब्रल ब्लड फ्लो को वीनस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सिचुएशन बता रही थी, आर्टरी की सिचुएशन नहीं बता रही थी। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो है वो जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, ऑक्सीजन टेंशन ड्रॉप होगी, तो मोर इंफ्रारेड वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है ब्रेन के अंदर वो 20 to 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है। ठीक है जी, और अगर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ये कम हो जाए तो जो है वो ब्रेन इस्कीमिया हो जाता है। और इसमें हम करते क्या हैं कि ये जो क्लार्क इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन सेंसर जो है ब्रेन के ऊपर प्लेस करते हैं आउटसाइड द स्कल, और वो जो है हमें एक डिस्प्ले के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर जो है वो बना के देते हैं, इमेज बना के देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इंट्राक्रैनियल माइक्रोडायलिसिस इसको हम यूज़ करते हैं किन किन चीज़ों के लिए? ब्रेन टिश्यू की केमिस्ट्री चेक करने के लिए। ठीक है जी, और इंडिकेटिव ऑफ द इस्कीमिया के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं ब्रेन इंजरी के लिए, और उसके बाद जो है सेरेब्रल लैक्टेट लेवल चेक करने के लिए, और न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह, और जो है वो इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए, और ग्लूकोज कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई चीज़ समझ ना आए तो हम इसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पूछ लें।